लास्ट ईयर इंडियन डिफेंस फोर्सेज में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। कई सालों से टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर चल रहे डिस्कशन के बाद जून 2022 में अग्निपथ स्कीम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसकी डिटेल्स डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सर्विस चीफ्स द्वारा मीडिया के साथ प्रेस रिलीज में शेयर की गई। इस न्यू रिक्रूटमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद इस पर काफी विवाद हुआ, वायलेंट प्रोटेस्ट किए गए और लोगों ने इस स्कीम को लेकर काफी सवाल उठाए। इन सब को देखते हुए इस न्यू रिक्रूटमेंट स्कीम की और भी डिटेल्स गवर्नमेंट द्वारा शेयर की गई और इसके बेनिफिट्स बताने के लिए खुद हाई रैंक ऑफिशियल्स द्वारा प्रेस रिलीज कंडक्ट की गई। इन सब के बाद अग्निपथ स्कीम के तहत 3 साल से रुके रिक्रूटमेंट दोबारा से स्टार्ट हुए और अब तक 2 अग्निवीर के बैचेस रिस्पेक्टिव सर्विस के ट्रेनिंग सेंटर्स से पास आउट हो चुके हैं और सर्व कर रहे हैं। पर अब एक बार फिर से अग्निपथ स्कीम सुर्खियों में है और इस बार इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने का। क्या है पूरा मामला, हम आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अग्निपथ स्कीम क्या है ये समझना जरूरी है और जो लोग इसके बारे में जानते हैं तो वो इस टाइम स्टैम्प पर स्किप कर सकते हैं। अग्निपथ दरअसल एक पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम है जिसके थ्रू एयरमैन, सेलर्स और सोल्जर्स को रिस्पेक्टिव सर्विस में 2022 से एनरोल किया जा रहा है। इस एनरोलमेंट का इनिशियल टेन्योर 4 इयर्स का है, जिसके बाद बस 25% अग्निवीर्स को सर्विस में रिटेन किया जाना था, वही बाकी के अग्निवीर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। पर बाद में इसको इंक्रीज करके 50% कर दिया गया है। इवन हो सकता है कि टेक्निकल ब्रांच वालों के लिए एज लिमिट को 21 ईयर्स से इंक्रीज करके 23 ईयर्स कर दिया जाए। सर्विस में परमानेंटली एब्जॉर्ब करने का प्रोसीजर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड होगा। अब अगर अग्निवीर्स को मिलने वाले पोस्ट रिलीज बेनिफिट्स की बात करें तो सभी को 11.71 लाख रुपीस का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट रिलीज जॉब अपॉर्चुनिटीज में इन सभी को दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में एक अपर एज होगा, एज दे विल गेट अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। इवन CAPF और कई स्टेट पुलिस ने भी अग्निवीर्स को 10% रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया है। रिलीज के बाद अगर कोई अग्निवीर अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बैंक से आसानी से भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सभी अग्निवीर्स को रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट के अंडर में ही रिक्रूट किया जाएगा और ये सभी तरह के अलाउंसेस जैसे रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस, ट्रैवल समेत सभी अलाउंसेस के लिए एलिजिबल होंगे एज पर देयर डिप्लॉयमेंट। अब चलो समझते हैं कि फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने अग्निपथ स्कीम के बारे में ऐसा क्या बोल दिया जिसके कारण ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। तो MM नरवाने ने अग्निपथ स्कीम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एयरमैन, सेलर्स और सोल्जर्स को शॉर्ट टेन्योर के लिए रिक्रूट करने वाली अग्निपथ स्कीम से इंडियन डिफेंस फोर्सेस चौंक गई थी। इंडियन डिफेंस फोर्सेस चाहती थी कि 4 साल के टेन्योर के बाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जवानों को सर्विस में रिटेन किया जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर विकल्प देना चाहिए। अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवाने ने खुलासा किया है कि 2020 के स्टार्टिंग में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रपोजल रखा था। टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का कंसेप्ट काफ़ी सिंपल था। जिस तरह से ऑफिसर कार्डर में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत कुछ ऑफिसर्स को कमीशन दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही टूर ऑफ ड्यूटी के तहत कुछ अदर रैंक पर्सनल्स को भी शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए रिक्रूट किया जाए। पर बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक डिफरेंट स्कीम सामने लेकर आई जिसमें सभी रिक्रूटमेंट को शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए किया जाना था। और इतना ही नहीं, बल्कि ये स्कीम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। ये स्कीम इंडियन आर्मी के लिए शॉकिंग थी और इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए तो ये और भी ज़्यादा शॉकिंग था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका लक्ष्य है NDA एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन NDA बुक हाईली रिकमेंड करूँगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से NDA एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। नरवाने ने अपनी बुक में क्लियरली मेंशन किया है कि टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल उन्होंने बस इंडियन आर्मी के लिए प्रपोज किया था, पर इसको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए भी इम्प्लीमेंट किया जाना उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था और उनको रिस्पेक्टिव सर्विस के चीफ्स को ये समझाना भी पड़ा कि जितना शॉकिंग ये आपके लिए है उतना ही शॉकिंग हमारे लिए भी है। दरअसल नरवाने ने अपने टूर ऑफ ड्यूटी के प्रपोजल में इनिशियल टेन्योर के खत्म होने पर 75% सोल्जर को रिटेन करने और बाकी के 25% सोल्जर्स को रिलीज करने की बात सामने रखी थी। पर जून 2022 में इम्प्लीमेंट की गई स्कीम के अकॉर्डिंग हर साल इस स्कीम के थ्रू 46,000 अग्निवीर्स को इंडियन डिफेंस फोर्सेज में रिक्रूट किया जाएगा। एनरोलमेंट का इनिशियल टेन्योर
4 इयर्स होगा, जिसके बाद बस 25% अग्निवीर को सर्विस में रिटेन किया जाएगा, जो आगे 15 साल तक सर्व कर सकेंगे। वही बाकी के अग्निवीर को रिलीज कर दिया जाएगा। जनरल MM नरवाने 31 दिसंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक आर्मी चीफ थे और इस स्कीम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इनके टेन्योर में ही हुआ था। और नरवाने अपनी किताब में ये भी बताते हैं कि स्टार्टिंग में शॉर्ट टेन्योर के लिए रिक्रूट होने वाले सोल्जर्स की मंथली सैलरी ₹20,000 ही रखी गई थी, पर उन्होंने इसका सख्त विरोध किया और बोला कि एक सोल्जर को डेली लेबर की तरह कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं है, जिसके बाद उनकी सैलरी को बढ़ाकर ₹30,000 किया गया। आगे नरवाने बताते हैं कि अभी तक इसको टूर ऑफ ड्यूटी से ही रेफर किया जा रहा था, पर नवंबर 2020 जब ये मॉडल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को प्रेजेंट किया गया, जिसमें पैनल में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम, डिफेंस एंड फाइनेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सर्विस चीफ्स, प्रिंसिपल स्टाफ टू द प्राइम मिनिस्टर और रेलेवेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज मौजूद थे। और इस मीटिंग में ही पहली बार अग्निपथ और अग्निवीर टर्म्स को यूज किया गया। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम उतनी प्रैक्टिकल इसलिए भी नहीं है क्योंकि 6 से 8 महीने बेसिक ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट में ही चले जाएंगे, वही पर्सनल के सिलेक्शन या रिलीज के प्रोसेस में 6 महीने चले जाएंगे, वही कोई भी जवान इफेक्टिवली बस 2 साल के लिए इफेक्टिव होगा। और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की, तो वहाँ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन इंडियन आर्मी में भी टेक्निकल प्रोफाइल्स मौजूद हैं और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी भी अदर रैंक पर्सनल्स को ट्रेन कर देना ताकि वो सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स जैसे एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स या वॉरशिप्स में स्किलफुली ट्रेन हो जाए, ऐसा होना काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर देखा जाए तो इंडिया का डिफेंस बजट काफ़ी कम है और उस लिमिटेड डिफेंस बजट में से भी एक लार्ज पोर्शन सैलरीज और पेंशन में चले जाता है। यही इंडिया के पास न्यू वेपन्स एंड इक्विपमेंट परचेज करने के लिए काफ़ी कम फंड रह जाता है। और आज के डायनामिक्स के अकॉर्डिंग बस स्ट्रॉन्ग मैन पावर ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि न्यू टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। और अग्निपथ स्कीम एक इफेक्टिव सोल्यूशन होता डिफेंस की मॉनेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देखिए, जैसा कि जनरल नरवाने ने बताया कि उन्होंने खुद शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट के लिए प्रपोजल रखा था, पर यह प्रपोजल बस इंडियन आर्मी के लिए था और काफ़ी शॉर्ट क्वांटिटी में रिक्रूटमेंट होना था। और एट दी एंड 25% को रिलीज किया जाता और बाकी के 75% सोल्जर्स को रिटेन कर दिया जाता। पर अल्टीमेटली जो डिसीजन लिया गया वो था कंप्लीट रिक्रूटमेंट थ्रू अग्निपथ स्कीम, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को भी इंक्लूड कर दिया गया। और ये डिसीजन सभी सर्विस चीफ के लिए शॉकिंग था। मेन बात यह है कि क्या अग्निपथ स्कीम इम्प्लीमेंट होने से वो सभी इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा पुट फॉरवर्ड किए गए थे। खैर, फिलहाल तो तीनों सर्विसेज में अदर रैंक पर्सनल्स का रिक्रूटमेंट इस न्यू अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही हो रहा है। इवन तीनों सर्विसेज में अदर रैंक पर्सनल्स पर फीमेल्स का भी इस न्यू रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत ही हो रहा है। और इस स्कीम के थ्रू ही पहली बार फीमेल्स को इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अदर रैंक पर्सनल कार्डर में फीमेल्स को इंडक्ट किया गया। खैर, अभी तो PTI ने बुक की कुछ डिटेल्स ही शेयर की है और अभी बुक का लॉन्च होना बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बुक को एज इट इज़ लॉन्च किया जाएगा या फिर इसमें करेक्शन किए जाएंगे। क्या आप सभी इस बुक को पढ़ने में एक्साइटेड हैं? अगर हाँ, तो आपकी अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।